माँ बेहद चंचल चालाक चतुर मैया, बेहद चंचल चालाक चतुर मायरी कुंवर कनाई है। 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 बेहद चंचल चालाक चतुर मैया रे कुंवर कनाई है। देख तो तनिक बालापन में, तो तनिक बालापन में, देख तो तनिक बालापन में घर घर में धूम मचाई है। तो तनिक बालापन में घर घर में धूम मचाई है। एक तो तनिक बालापन में घर घर में धूम मचाई। मैया तुम्हारा लाला बहुत धूम मचा रहा, बहुत चालाक है, बहुत चंचल है। गायों के बछड़े खोल देता, दही की मटकी तोड़ देता, यमुना जल भरने जाती मटकी में कंकड़ मार करके मेरा जल बिखेर बहुत मुझे परेशान करता। मैया ने बुलाया कन्हैया। अब कन्हैया जागत हो तो सोवत हो तो जगे, और जगे वाले कौन सो जगाएगा। कन्हैया चुपचाप लेटे हैं, कंबली को ओढ़ करके लेट गए हैं। मैया ने फिर बुलाया कन्हैया, ये गोपियां रोज रोज उलाहना लेकर के आती है, तू बहुत उद्यमी हो गया है, इन गोपियों को बहुत परेशान करता है। कन्हैया उठ करके आए, अपनी मैया के आंचल को पकड़ करके कन्हैया मानो रोने लगे। माँ हम छोटा सा स्वरूप, मेरा छोटा सा स्वरूप है, मेरे छोटे छोटे हाथ, मेरे छोटे छोटे पैर, इन गोपियों के बड़े बड़े घर हैं, उनमें बहुत ऊंचे पर कुंडी लगी है, हम कैसे उस कुंडी को पाएंगे। हम कभी नहीं जाते इनके घरों को। मैया ये झूठ बोलती हैं, सब गोपियां मेरी बदनामी करती हैं, मेरी डांट दिलवाने के लिए तुमसे शिकायत करने आती हैं। गोपियों को डांट दिया मैया ने। जब गोपियों को डांटा है तब गोपियों ने सोचा कल कन्हैया को पकड़ करके लाऊंगी तब तेरी मैया जानेगी। गोपियां चली गई, चुपचाप अपने घर गई। कन्हैया का रोज का खेल वही। आज सभी साथियों से कहा भैया आज हम लोग चोरी करने मनसुखा के घर चलेंगे। बोले ठीक, आज मनसुखा के घर चोरी करने चलेंगे। सब चल पड़े हैं चोरी करने के लिए। मनसुखा के सभी साथी मनसुखा के घर पहुंचे। गोपी गई यमुना जल भरने के लिए, दरवाजे पर पहुंचे, कुंडी लगी। हाय मनसुखा ने कहा कन्हैया बोहनी खराब हो गया तो वापस चलो घूम चले हम लोग। कन्हैया ने कहा क्यों? बोले कुंडी लगी। बोले कुंडी कैसे खोलेगी, हम लोग छोटे छोटे, कोई नहीं कुंडी पाएगा। कन्हैया ने कहा जुगाड़ हमारे पास है, सब लोग बंदर बन जाओ, हम सबसे ऊंचे चढ़ जाएं, कुंडी खोल देंगे, अंदर घुस जाएंगे। यही किया, सब बंदर बन गए। कन्हैया सबसे ऊपर चढ़े, कुंडी को खोल दिया, सब अंदर गए। अब देखा दही छीके पर एक आफत टल नहीं पाए, दूसरी आफत आ गई। बोले अभी कुंडी तो खुल गई थी, अब छीका कैसे मिलेगा। मटकी छीके पर, छीका बहुत ऊंचे पर है। कन्हैया ने कहा सुनो जुगाड़ यहाँ पर भी चलेगा, हिंदुस्तान जुगाड़ से चलता है, जुगाड़ चलेगा यहाँ पर भी। क्या करें? बोले करना है, फिर सब लोग बंदर बनो, हम ऊपर चढ़ जाएंगे, निकाल निकाल सबको खिलाएंगे। सब बंदर बन गए। भगवान कन्हैया सबसे ऊपर चढ़े, एक हाथ से छीके को पकड़े, एक हाथ से माखन निकालते, ले मनसुखा तू ही खा, तेरे घर का पहले देख कितना अच्छा है। मनसुखा ने कहा हमारे हाथ पैर तोड़वाएगा और कुछ नहीं। हाँ जैसे मेरे घर में सब आएंगे मेरे पर डांट पड़ेगी, मेरे पर मार पड़ेगी, तूने चोरी करवाया मुझे बहुत डांट पड़ेगी। कन्हैया ने कहा पहले खा, सो देखा जाएगा बाद में। फिर निकाला, ले संकिल तू खा, श्रीधामा तू खा, सबको कन्हैया ने खिला दिया। अब नंबर कन्हैया का जब खाने का आया, हाय तब तक गोपी आ गई। उसने दरवाजे को जैसे खोला है, हाय दरवाजा खुलते खुलते सब गायब। जितने ग्वाल बाल बंदर बने थे सब गायब। और महाराज बेल वैसे लटके हुए हम यहाँ, एक हाथ से पकड़े छीका पकड़े और एक हाथ से मटकी पकड़े, अब ऊपर लटके हैं और कूदे तो हाथ पैर टूट जाए। गोपी ने कहा लाला आज मिल गया, तू बहुत होशियार था, तू आंखों से काजल चुरा लेता था,
है इतना होशियार। और तेरी मैया से जब जब मैंने शिकायत की तो तेरी मैया ने मुझे डांट करके भगा दिया है। आज तू मिल गया, अब तेरी शिकायत करेंगे, चलिए तुझे पकड़ के ले जाऊंगी। पहले तो गोपी ने कहा पकड़ूंगी नहीं, तेरी मैया को यहीं लेकर के आ रही हूं अभी। कन्हैया ने सोचा आज आफत आ गई, आज आफत आ गई। कन्हैया ने बहाना बनाया। अरे बड़े मासूमियत से बोल रहे हैं कन्हैया, इतनी मासूमियत से। देखिए जब कन्हैया ऊपर लटके हुए थे, एक हाथ से छीका पकड़े, एक हाथ से मटकी पकड़े, गोपी ने कहा तेरी मैया को भी लेकर के आ रहा हूं। कन्हैया ने सोचा मैया वैसे बहुत नाराज है, आज पाएगी तो मारेगी जरूर हमको। तो कन्हैया बोले भाभी हमें ऊपर से उतार ले, पहले हमारे हाथ बहुत दुख रहे हैं, हम नीचे आएंगे तो हाथ पैर टूट जाए, हमको नीचे उतारे, फिर चाहे जहां तू मुझे ले चलना, मुझे पहले नीचे उतार ले। गोपी ने कहा ना आज कोई बहाना नहीं, तूने मुझे बहुत परेशान किया, मेरे बछड़े खोले, मेरी मटकी तोड़ी, इतनी पुरानी मटकी तुझे तोड़नी थी, सब मटकियां मेरी तोड़ दी, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। कन्हैया फिर शांत थे, फिर बोले भाभी एक बार छोड़ दे, एक बार उतार ले, बस एक बार उतार ले। गोपी ने सोचा कोई बात नहीं, लालच तो है भी, कौन बड़ा गलती हो जाती है अच्छे अच्छे लोगों से, कोई बात नहीं, उतार लिया कर। उतारने के बाद कस के पकड़े हैं, जानते छूट जाएगा तो मिलेगा नहीं, ये छूट गया तो नहीं मिलेगा, ये फिर अभी पता नहीं कहाँ निकल जाएगा। कस के गोपी पकड़े हाथ। गोपी ने कहा कन्हैया आज तुझे छोड़ूंगी नहीं, आज तेरी मैया के पास लेकर के चलूंगी, तेरी मैया से शिकायत करूंगी, तुझे दिखा करके देख तेरे लाला ने कितना उधम किया है। कन्हैया को पकड़े हुए लिए जा रही थी गोपी। कन्हैया ने सोचा दादा आज पहुंच गए, आज डंडा बजेगा हम पर जरूर। अब रास्ते में सोचा क्या करें क्या, तब तक उस गोपी का बेटा आ रहा था, उसके लड़का आ रहा था। तो कन्हैया ने आंखों के इशारे से उसको आंखों से बुलाया, बोल तो सकते नहीं, आंखों से बुलाया। अच्छा वो लड़का भी इशारा समझता था, आ गया चुपचाप, आ गया, पीछे पीछे चलने लगा। अब कन्हैया ने शुरू की अपनी भाषा। कन्हैया ने कहा भाभी ये हाथ बहुत दुख रहा है, इतना दर्द कर रहा है, इतना दर्द कर रहा, ये हाथ हमारा छोड़ करके इधर वाला हाथ पकड़ ले। गोपी ने कहा आज कोई बहाना नहीं, आज तेरा हाथ टूटे चाहे कट जाए कुछ भी हो, आज तुझे लेकर के तेरी मैया के पास चलूंगी। कन्हैया ने सोचा आज कैसे आफत टले, आज छूट जाऊं। फिर आगे बढ़े, फिर कन्हैया ने कहा भाभी ये हाथ छोड़ दे, इधर वाला पकड़े, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। गोपी ने सोचा कोई बात नहीं, लालच तो है, लाओ छोड़ देती हूँ, दूसरा हाथ पकड़ लेती हूँ। और भगवान ने तब तक दूसरा हाथ उसके बेटे का पकड़ रखा था। सोचे जैसे हमारा ये हाथ छूटेगा वैसे इसके बेटे का हाथ थमा देंगे हम। अब यही किया। गोपी ने सोचा लाओ कोई बात नहीं, घूंघट काढ़े, घूंघट काढ़े गोपी। आज भी घूंघट काढ़े रहती मेरी माताएं बहनें, ब्रज के अंदर आज भी घूंघट की प्रथा है। अभी हम लोग गए थे 2 दिन के लिए गंगा जी के किनारे राजघाट, वहाँ सब साथी थे हम लोग। हमने कहा चलो स्नान करते गंगा जी में। तो गंगा जी के किनारे के जितनी मेरी माताएं थी वहाँ, जो आती सो घूंघट इतना काढ़े रहती, जितनी आती थी वो घूंघट काढ़े रहती थी। वहाँ की भी प्रथा घूंघट की है। तो मेरी माताओं बहनों भाइयों, गोपी ने घूंघट काढ़ रखा था, और घूंघट इतना काढ़ रखा था कि कौन आ रहा कौन जा रहा दिख नहीं रहा था। कन्हैया ने कहा भाभी ये वाला हाथ छोड़ दे, इधर वाला पकड़ ले, मेरे हाथ बहुत दर्द करे। गोपी ने सोचा कोई बात नहीं, लालच तो है, हाथ दर्द कर रहा होगा, छोड़ देते दूसरा पकड़ लेते हैं। और भगवान इस हाथ से उसके बेटे का हाथ पकड़े थे। जैसे इधर वाला हाथ छूटा, कन्हैया ने अपना हाथ नहीं उसी के बेटे का हाथ पकड़ा दिया, हाथ पकड़ा दिया। अब वो गोपी लेकर के जा रही, वही बात कहती चली जा रही, आज तेरी मैया से शिकायत करूंगी, तू बहुत उधम करता है, तेरी मैया से जब जब मैं शिकायत करती हूँ तेरी मैया बात नहीं मानती, आज तुझे लेकर के चलती हूँ। अच्छा भगवान ने क्या किया, हाथ छुड़ाया और पीछे वाले गेट से घर घुस गए। घर घुसने के बाद तो लेटे नहीं, बहाना शुरू किया। देखिए सच को छुपाने के लिए हजारों लोग झूठ बदल देते हैं, सच को छुपाए हजारों झूठ बोलते हैं, लेकिन झूठ झूठ ही रहता है। सच के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार बताना पड़ेगा, और सच को झूठ में बदलने के हजारों बहाने करेंगे तब भी झूठ का झूठ ही रहेगा। भगवान ने क्या किया, गए काजल के डिबिया उठाया, सोचे मैया सोचे कि लाला सो रहा था, और जब अभी जाने की गोपी शिकायत करने आएगी तब मुझे बुलाएगी, तो मैं आंखों में काजल तो है नहीं, मैया डांटेगी इसकी, तो काजल में आंख लगा के मैंने सुलाया था और आंखें की साफ रखी।
ये आंख साफ कैसे? तो कन्हैया ने उठाया काजल डिबिया, काजल उंगली में निकाला, देखो थोड़ा नहीं, आंख में लगाया तो आंख कैसे करके लगाया जाता है, लेकिन आंख में नहीं लगाया, बहाना बनाने के लिए आंख की चारों तरफ लगाया काजल, चारों तरफ दोनों आंखों में लगा लिया। अभी काम बना नहीं है। अब हाथ को उल्टा किया, हाथ से मसलना शुरू किया आंखों को। अब ऐसे बन गए जैसे जगन्नाथ भगवान की आंख, गोल गोल आंखें काली काली हो गई। लेट गए महाराज। गोपी आई चिल्लाती, मैया देख तेरे लाला ने कितना ऊधम किया, मैं रोज रोज आती थी तुझसे शिकायत करती थी, तू मुझे डांट करके भगा देती थी, देख आज तेरे लाला को मैं पकड़ करके लाई हूँ। मैया ने दरवाजा खोला और जैसे दरवाजा खोला, हाय मैया ने देखा गोपी को, अपने बेटे को हाथ में पकड़े। मैया ने पूछा क्या बात है, क्यों चिल्ला रही है? मैया तुम बात नहीं मानती थी, आज तेरे लाला को पकड़ करके लाई हूं, देख तेरे लाला ने कितना उधम किया। मैया हंसने लगी, हंस करके कहा अरे गोपी आंख खोल करके तो देख, मेरा लाला है या तेरा लाला है, पकड़ करके देख जैसे। अच्छा